प्रश्नावली है 6.5 का प्रमेय नंबर प्रश्नावली है 6.5 का प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के योग उनके विकर्णों के वर्गों के योग के बराबर होता है। समचतुर्भुज मतलब होता है कि वैसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो और उनकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, चतुर्भुज यही होता है। तो क्या करना है कि वो समचतुर्भुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समचतुर्भुज। ठीक है, एक नाम दे दो कि ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। यहाँ से इसका विकर्ण पढ़ना है और यहाँ से इसका भी विकर्ण पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पर ओ बिंदु पर मिल रहा है। ओ बिंदु पर दोनों विकर्ण क्या कर रहा है? मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग को जो दिया है उसको लिखना पड़ेगा। जो इसमें दिया है वो हमको लिखना पड़ेगा। क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज है जिसकी भुजाओं ए बी बराबर, इसकी भुजाएं लिखना, ठीक ना। जिसकी भुजाएं ए बी बराबर का होगा बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर है। बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर दिया है समचतुर्भुज। जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है उस चतुर्भुज को क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज। तो यहाँ पर सिद्ध करके क्या लिखना है? सिद्ध करना है ना। सिद्ध करना है कि क्या दिया है यहाँ पर देखो कि समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों, समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के योग के उनके विकर्णों के योग के बराबर होता है। एकर ई भुजा हुआ, एकर ई भुजा, एकर ई भुजा, एकर ई भुजा, ये चारों को भुजा हुआ ना। तो चारों भुजाओं का वर्ग, चारों भुजाओं का वर्ग बराबर में उनके दो गो विकर्ण, एगो विकर्ण हो जाएगा AC, एगो विकर्ण हो जाएगा BC। आई दोनों के जोड़ेंगे स्क्वायर करके तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। जैसे एकड़ भुजा लिखेंगे तो ई हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस ई भुजा को लिखेंगे तो BC का स्क्वायर प्लस ई भुजा लिखेंगे तो CD का स्क्वायर प्लस ई भुजा लिखेंगे तो AD का स्क्वायर। ये भुजा के तो वर्ग हो गया। कहता है कि बराबर ओकर क्या होगा? ओकर विकर्ण के योग के बराबर ना। तो विकर्ण इसमें क्या है? AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही ना सिद्ध करके लाना है। तो इसमें 4 गो समीकरण बनेगा। कितना समीकरण? 4 गो। कै गो? 4 गो। पहला इस त्रिभुज में चलेंगे तो एगो समीकरण, दूसरा का इसमें चलेंगे तो 2 गो समीकरण, और इसमें चलेंगे तो 3 समीकरण, और इसमें चलेंगे तो 4 समीकरण। 4 गो त्रिभुज बन रहा है। चारों त्रिभुज में चलना है तब पाइथागोरस नियम से। तब पाइथागोरस नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है उसके लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो चारों में तो समकोणे है। तो अब यहाँ से क्या करना है कि AB का स्क्वायर क्या करेंगे? सबसे पहले चलते हैं कि कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज AOB में ना। त्रिभुज AOB में तो एकरा में तो कर्ण यही होगा ना।
इसमें कर्ण नहीं होगा तो कर्ण क्या है, ए सी ए बी है ना, ए बी के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी के स्क्वायर बराबर होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर प्लस में बी ओ बी का बी ओ का स्क्वायर, समीकरण 1। इसी प्रकार सभी त्रिभुज में चलेंगे। तो अब कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार। तो अब चलेंगे त्रिभुज में, तो अब हो जाएगा बीसी के स्क्वायर लिख सकते हैं सब डायरेक्ट। बीसी का स्क्वायर बराबर का होगा बी ओ का, तो इसी प्रकार लिख दिए, मतलब किसी प्रकार से त्रिभुज में चलना है। तो बी ओ का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, सी ओ का स्क्वायर होगा, समीकरण 2। उसी प्रकार चलते हैं अब इसमें, तो इसमें कर्ण यही होगा ना, सी डी। तो सी डी के स्क्वायर बराबर क्या होगा, सी ओ का स्क्वायर प्लस में डी ओ का स्क्वायर, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 3। अब चलेंगे ई वाला त्रिभुज में, तो ई हो जाएगा इसका कर्ण, क्या होगा, कर्ण। तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी के स्क्वायर बराबर तो डी ओ का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर, डी ओ का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर, समीकरण 4 हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा लिख देना चाहिए था, तथा में लिखना चाहिए था कि यहाँ पर लिखते कि ए ओ बराबर ओ सी है, और फिर लिखते बी ओ बराबर ओडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ओडी लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से क्या करना है कि समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 3 ना 3 एवं 4 को जोड़ने पर, क्या किए कि समीकरण 1 2 3 एवं 4 को, अब देखो जोड़ने के लिए नियम होता है कि LHS को LHS में जोड़ते हैं, RHS को RHS में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है कि समीकरण 1 में LHS में AB के स्क्वायर है, LHS में समीकरण 2 में LHS में BC का स्क्वायर है, समीकरण 3 में LHS का CD का स्क्वायर है, समीकरण 4 में LHS में AD का स्क्वायर है। तो पहले LHS को जोड़ते हैं, तो हो जाएगा क्या, AB स्क्वायर होगा, AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर हो जाएगा। अब बराबर में इधर वाला सब जुटेगा ना, तो जुटेगा तो लिखाएगा कोष्ट में AO का स्क्वायर प्लस में BO का स्क्वायर प्लस ये वाला लिखाएगा BO, क्या लिखाएगा BO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आते हैं अब क्या होगा CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर, CO का स्क्वायर प्लस DO का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर आते हैं DO का स्क्वायर DO का स्क्वायर प्लस AO का स्क्वायर, इतना हो गया ना। अब देखो इसको तो 10 का 10 लिख देंगे हम लोग, AB का स्क्वायर प्लस
BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर। अब देखो AO केकर बराबर है, चाहे सब के बाहर निकाल दो, सब के पहले इसको बाहर निकाल दो। OA के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, OC लिख सकते हैं। OA के जगह पर क्या लिख सकते हैं, BO के जगह पर, ठीक है। पहले लिखते हैं AO का स्क्वायर, ठीक है, प्लस BO के तो BO रहने देना है, ठीक है, क्या रहने देना है, BO स्क्वायर। हो गया ये वाला। अब यहाँ पर BO का तो BO छोड़ देंगे, प्लस में BO का स्क्वायर प्लस में CO के जगह पर AO लिख देंगे, AO का स्क्वायर प्लस, ये तो हो गया। अब यहाँ पर CO के जगह पर क्या लिखेंगे, AO का स्क्वायर। CO किसके बराबर है, CO किसके बराबर है, AO का। तो CO को हटा को के जगह पर क्या लिख सकते हैं, AO। तो देखो यहाँ पर CO को हटा करके क्या लिख दिए, AO। और DO किसके बराबर है, BO के बराबर है। तो यहाँ से DO हटा करके क्या लिख देंगे, BO का स्क्वायर प्लस में। अब यहाँ आते हैं तो DO फिर किसके बराबर है, तो BO का स्क्वायर प्लस, इसमें AO है तो AO छोड़ देते हैं, AO का स्क्वायर। अब आते हैं, ये तो जस के तस रहेगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर में AO। यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो लिख सकते हैं कि 4AO का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ये भी क्या गो है, तो O 4BO का स्क्वायर हो जाएगा। देखो क्या गो है, 1 2 3 4 हो गया ना। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर बराबर 4 कॉमन निकल जाएगा। चाहे इसको लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 है 4 है ना, तो 2AO का स्क्वायर कह सकते हैं प्लस 2BO का स्क्वायर 2BO का स्क्वायर कह सकते हैं, पोस्ट में डाल के 2BO का स्क्वायर। अब यहाँ से इसको लिख देते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, एकदम जो है वही उतारते हैं, प्लस AD का स्क्वायर। अब AO को दोगुना करेंगे, AO का दोगुना करेंगे तो AC आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि AO है ना, तो AO को 2 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल AC आ जाएगा। तो यहाँ पर AC के स्क्वायर हो जाएगा। अब B देखो 2BO 2 यानी BO को दोगुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, BD आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि BD का स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। देखो तो यही चीज यहाँ पर लाना है सिद्ध करने के लिए, AC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर प्लस हो गया प्रूव्ड। किसी को दिक्कत?